अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं अपने चैनल पोल्ट्री गुरु पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम जो चीज़ बनाने चाह रहे हैं वो पोल्ट्री की दुनिया में बहुत ही मशहूर और बहुत ही अहम चीज़ है, और वो है 1 डे ओल्ड चिक का ब्रूडल। याद रखिए कि अगर ये ब्रूडल आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार का खर्चा करना पड़ सकता है, और ये ब्रूडल बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही पायदार बनता है घर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं ये ब्रूडल बनाने के लिए घर में। सबसे पहले तो हमने ये 3 लकड़ी की शीट्स ली हैं। याद रखिए कि लकड़ी की शीट्स जितनी पतली होंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, और इसके लिए आप लसानी की MDF शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने ये बल्ब के होल्डर लिए हैं, जो कि हम ब्रूडल के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि हमारे ब्रूडल के बनाने में कारआमद साबित हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सबसे पहला स्टेप कौन सा लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 शीट्स को जोड़ने के लिए, ये जिनको पंजाबी ज़ुबान में खरपेंचे कहा जाता है, इनका इस्तेमाल किया है, और ये बहुत ही आसानी से लकड़ी के 2 पीसों को आपस में जोड़ देते हैं। याद रहे कि मैंने बेसिकली 6 बाय 6 फीट का ये बनाया है ढांचा, और ये तकरीबन 100 1 डे ओल्ड चिक्स के लिए बहुत ही करामत साबित होगा हमारे लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पेज के साथ साथ टेप का इस्तेमाल भी किया है ताकि ढांचा हमारा मजबूत बने और ये ज़्यादा देर तक चल सके। अब एक आखिरी काम ये रह गया है कि हमने तीसरी शीट को इधर जोड़ देना है, और ये हमारा तकरीबन 1 घंटे में ये पूरा ये जो ढांचा है हमारा ब्रूडल का तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लकड़ी का तीसरा पीस भी हमने इसके साथ पेज की मदद से जोड़ लिया है, और बहुत ही खूबसूरत एक ढांचा तैयार हो चुका है। अब अगले मरहले में हम एक इलेक्ट्रिकल किट की मदद से इसको ऑटोमेटिक बनाएंगे, और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम इसके अंदर W1209 किट लगाएंगे। याद रखिए कि ये किट बाजार से बहुत आसानी से मिल जाती है और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये आपको करीबन 400 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों, याद रखिए कि ये ब्रूडल बहुत ही करामत साबित होता है पोल्ट्री इंडस्ट्री में, और ये बनाने का पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। हमने पेचों की मदद से बल्ब इस्तेमाल करते हुए 180 डिग्री पर 3 बल्ब भी लगा लिए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये बल्ब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही करामत साबित होंगे। अब मैं आपको 1 डे ओल्ड चिक के ब्रोडर की सेटिंग के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि 1 डे ओल्ड चिक के लिए हम तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस पर इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको 35 डिग्री पे सेट करने के लिए हम एक बार ये सेट का बटन दबाएंगे। जब ये ब्लिंक करने लग जाएगा आप ये प्लस का बटन दबा के रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको 35 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर चुका हूं। अब आप कुछ देर के लिए इसे छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी टेम्परेचर वाली पोजीशन में चला जाएगा, लेकिन इसकी सेटिंग हो चुकी है। अब दूसरे नंबर पे हमने इसके अंदर 2 फंक्शन होते हैं। एक पहला फंक्शन इसके अंदर हीटिंग का होता है और दूसरा फंक्शन इसके अंदर कूलिंग का होता है। अब इसको आपने हीटिंग पे सेट करना है। वो सेट करने के लिए आपको बताता चलूं कि आप सेट के बटन को कुछ देर तक प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही P0 आएगा आप दोबारा से सेट का बटन दबाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर पहले से ही H है, जिसका मतलब है हीटिंग। अगर इधर H नहीं होगा तो आप प्लस का बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं प्लस का बटन दबा के कूल पे चला जाता हूँ, दोबारा प्रेस करता हूँ तो वो हीट पे आ जाता है। तो बेसिकली आपने प्लस का बटन दबाकर इसको हीटिंग पे सेट कर देना है। अब इसकी तीसरी और आखिरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता चलूं। अब हमने बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। मसलन कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस है, कितना टेम्परेचर कम हो तो दोबारा से हमारे बल्ब ऑन हो जाए। उसके लिए मैंने 2 डिग्री सेल्सियस के लिए सेट करना है, और इसका मतलब ये है कि 35 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो तो हमारे बटन दोबारा से ऑन हो जाए। उसके लिए आप सेट के बटन को दबा के रखेंगे। P0 सेटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि हीट पे सेट है।
आप प्लस का बटन इधर दबाएंगे तो ये P1 पे चला जाएगा। P1 हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है, इस पे सेट दबा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले से 1 डिग्री सेल्सियस पे सेट है, हम इसको 2 पे ले चलते हैं प्लस का बटन दबा के। ये हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारी किट की सेटिंग मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बताता चलूं कि ये हमारी सेटिंग इस तरह हुई है कि हमारा जो हीटिंग है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी और हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। और जब ये 2 डिग्री कम होगा, 33 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो हमारा बल्ब दोबारा से ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसके कनेक्शन मुकम्मल कर चुका हूँ और ये बेसिकली जब तक टेम्परेचर 35 नहीं होता ये बल्ब चलते रहेंगे। जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा ये बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे और इससे आपकी बिजली का बहुत ज़्यादा बचत होगी। और 2 डिग्री सेल्सियस की हमने सेटिंग की थी डिफरेंस की, जैसे ही 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा ये बल्ब दोबारा से ऑन हो जाएंगे। 33 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा से हमारे बल्ब चल चुके हैं और ये 35 तक दोबारा चलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।